राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको ज्येष्ठ मास की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप पूरे ज्येष्ठ मास का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्नान करने के बाद इन कहानियों को जरूर सुनना चाहिए। इससे संपूर्ण ज्येष्ठ मास का फल प्राप्त होगा। आइए आज हम ज्येष्ठ मास की प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। सबसे पहले हम ज्येष्ठ मास के स्नान की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू और पोते पोतियों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती, व्रत करती, बड़ पीपल, आंकड़े और केले के पेड़ की पूजा करती थी। जब ज्येष्ठ का महीना आया तो बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ, आप ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत क्यों करती हो? हमें इसका क्या फल मिला? तो बुढ़िया माई अपने बेटा बहू से बोली कि बेटा, भगवान ने हमें आज तक दुख नहीं दिया। रोज हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे दो दो सुंदर सुंदर पोते हैं, सब अच्छा ही तो है और अब हमें क्या चाहिए? तब बेटा बोला, माँ क्या अच्छा है, ना तो मुझे कोई अच्छी सरकारी नौकरी मिली, ना मैं तेरे पोतों को एक कप दूध पिला सकता हूँ, ना ही तेरी बहू के पास 2 जोड़ी साड़ी के अलावा तीसरी कोई साड़ी है, और ना ही मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाया हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ तब से इस टूटे फूटे 2 कमरों के मकान में हम रह रहे हैं। आज तक मैंने मकान की मरम्मत तक नहीं करा पाया, और हमारे पड़ोसियों को देखो, 2 2 मंजिल के मकान बना लिए हैं। और हाँ माँ, तुम्हारी ही सहेली शकुंतला ताई को देखो, कितनी तरक्की उन्नति कर रहे हैं। नौकर चाकर, हाथी घोड़े ऊँट हवेली नुमा मकान बना लिया है, और मैंने आज तक शकुंतला ताई को कोई व्रत उपवास करते हुए भी नहीं देखा है। लेकिन माँ, आप तो कितने व्रत उपवास करती हो, रोज मंदिर जाती हो, हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान करती हो, एकादशी का व्रत रखती हो, और मंदिर में भजन कीर्तन करने जाती हो। माँ, हमें क्या फायदा हुआ? उस दिन माँ अपने बेटा बहू की बात सुनकर उदास हो गई। ज्येष्ठ का महीना चल रहा था। जब बेटा काम पर चला गया, बहू चौके में चली गई, पोते स्कूल चले गए, तो बुढ़िया माई भगवान से मिलने का इरादा करके चुपचाप घर से निकल गई। चलते चलते गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। जब उसने आधा जंगल पार कर लिया तो बुढ़िया माई को एक गाय मिली। वह गाय प्रसव के लिए तड़प रही थी। कोई भी गाय के पास नहीं था। तभी गाय का बच्चा फूटा। गाय मनुष्य की वाणी में बुढ़िया माई से बोली कि अरे बुढ़िया माई, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने गाय से कहा कि हे गौ माता, मेरे बेटा बहू ने आज मुझे बहुत ताने दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे मेरे व्रत उपवास का फल नहीं मिला। मैं हर साल ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करती हूँ, बड़ पीपल, आंकड़े, केले के पेड़ को सींचती हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे उन व्रतों का कोई फल नहीं मिला। इसलिए मैं भगवान से मिलकर पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे ज्येष्ठ मास के स्नान में कोई त्रुटि हो गई, जो आपने मुझे ज्येष्ठ मास के स्नान का फल नहीं दिया। तब गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मैं 2 दिन से प्रसव के लिए तड़प रही हूँ, मेरा बच्चा नहीं हो पा रहा है, मुझे भयंकर प्रसव पीड़ा क्यों झेलनी पड़ रही है। तब बुढ़िया माई ने गौ माता से कहा कि हे गौ माता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गई। तभी रास्ते में बुढ़िया को एक बहुत बड़ा जहरीला नाग दिखाई दिया। वह खुद की केंचुली में फंसा हुआ था। वह जितना निकलना चाहता था उतना ही केंचुली में फंसता जा रहा था। जैसे ही उस नाग ने बुढ़िया माई को देखा तो वह नाग भी बोला कि अरे बुढ़िया माई, तू जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? बुढ़िया ने नाग देवता से कहा कि हे नाग देवता, मैं अपने दुख का निवारण पूछने के लिए भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। तब नाग देवता बुढ़िया माई से बोला कि अरे बुढ़िया माई, अगर भगवान मिल जाए तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई, मैं 100 साल की उम्र पार कर चुका हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। मैं न रेंग सकता हूँ, न मैं करवट ले सकता हूँ, न मैं खुद के खाने के लिए जुगाड़ कर सकता हूँ। मैं खुद ही की कैंचुली में फंस गया हूँ। कब मैं अपनी कैंचुली से छूटूंगा, कब मेरी मुक्ति होगी? अगर तुम्हें भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी।
इस तरह बुढ़िया माई वहां से भी आगे चल दी। शाम होने वाली थी, आगे भयंकर जंगल था। तभी बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे देव, एक आपकी भक्त है जो मृत्यु लोक में अपना घर बार छोड़कर घने जंगल में पहुंच गई है। अगर इसे कोई जीव जिनावर खा गया तो इसके मृत्यु के पाप का दोष आपके ही सिर लगेगा, इसलिए आपको जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। तभी भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। तभी बुढ़िया माई उधर से गुजरी। ब्राह्मण वेश में भगवान विष्णु बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, कहाँ जा रही है? आगे तो भयानक जंगल है, आगे खूंखार जानवर मिलेंगे। तो बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगी, भगवान से अपने दुखों का निवारण पूछूंगी। तो ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर वास्तव में तुझे भगवान मिले तो क्या तू पहचान पाएगी? तो बुढ़िया बोली कि हाँ, जरूर पहचान लूंगी। मेरे मधुसूदन माधव भगवान गले में वैजयंती माला, सुदर्शन चक्रधारी पीताम्बर पहने हुए, केसरिया वस्त्र ओढ़े हुए शेषनाग के ऊपर विराजमान रहते हैं। वे ही जगत के पालनहार हैं, ऐसे हैं मेरे विष्णु भगवान। तभी वह ब्राह्मण बोला कि बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ। बुढ़िया बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो मुझे साक्षात दर्शन दीजिए। क्या मेरी पूजा, भक्ति और ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत में कोई गलती हो गई है जो कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं? तभी भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिरकर करुण रुदन करने लगी और बोली कि हे ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आज आपके दर्शन हो गए हैं, मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरे ज्येष्ठ मास का स्नान सफल हो गया है। अब चाहे मेरा बेटा बहू मुझे कितने भी ताने दें, मैं हंस कर सह लूंगी। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू वापस घर जा, तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा, तेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाएगी, तेरा घर सुंदर महल जैसा हो जाएगा। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली अपने आंचल में बांधी और जैसे ही मुड़ने लगी तो उसे रास्ते में मिले गाय और नाग देवता की याद आई। तब बुढ़िया माई भगवान से बोली कि हे ईश्वर, मुझे रास्ते में एक गाय मिली, वह प्रसव के लिए दुख पा रही है, लेकिन उसे प्रसव नहीं हो पा रहा है, कृपया आप उसके दुख का निवारण बताइए। तब भगवान ने कहा कि हे बुढ़िया माई, वह गाय अपने पूर्व जन्म के पाप दोष को भुगत रही है। तू ऐसा करना, मेरी चरण धूलि उसके पेट पर लगा देना, उसका पेट सहला देना, उसका प्रसव सफलतापूर्वक हो जाएगा। उसके बाद बुढ़िया माई ने नाग देवता की पूछी। तब भगवान ने कहा कि हे बुढ़िया माई, वह नाग देवता भी अपने पूर्व जन्म के पाप दोष को भुगत रहा है। अरे बुढ़िया माई, तू उस नाग देवता की पीठ सहला देना, वह भी कैंचुली से आजाद हो जाएगा और उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवान ने बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई वापस अपने घर की ओर चल दी तो सबसे पहले उसे नाग देवता मिले। जैसे ही नाग देवता ने बुढ़िया माई को आते हुए देखा तो नाग देवता बुढ़िया माई से बोले कि अरे बुढ़िया माई, क्या तुम्हें भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए, मैंने तुम्हारे दुख का निवारण पूछ लिया है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई नाग देवता की पीठ सहलाने लगी। सहलाते सहलाते ही वह नाग कैंचुली से आजाद हो गया। तब नाग ने बुढ़िया माई को अपनी नागमणि दी और कहा कि बुढ़िया माई, तूने मेरी मुक्ति दिलाई है, अब मैं मुक्ति पाने जा रहा हूँ। तूने मुझे नया जीवन दान दिया है तो ये नागमणि मैं तुझे देता हूँ। इससे तू जो भी चीज़ मांगेगी वही चीज़ आ जाएगी, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन तू कभी भी लालच मत करना, इस धन का सदुपयोग करना, गरीबों की मदद करना, अनाथ आश्रम खुलवाना, कुएं तालाब बावड़ी खुदवाना। जिस दिन भी तूने लालच किया तो यह मणि अपने आप अदृश्य हो जाएगी। बुढ़िया माई ने मणि पल्लू से बांध ली। उसी क्षण नाग को मुक्ति मिल गई। वह दिव्य देह धारण करके देव विमान में बैठकर नागलोक में चला गया। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे उसे वही गाय मिली। उस समय भी वह गाय प्रसव से करहा रही थी। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूलि गाय के पेट पर लगाई। गाय का पेट धीरे धीरे सहलाने लगी। सहलाते सहलाते ही बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात भी बताई। थोड़ी देर में गाय को एक बहुत सुंदर सफ़ेद रंग की बाछी हुई। बुढ़िया माई थोड़ी देर तक वहीं बैठी रही जब तक कि जेल न गिर गई। उसके बाद जब बुढ़िया माई ने देखा कि गाय और गाय का बच्चा दोनों सुरक्षित हैं तो बुढ़िया माई घर जाने लगी। तो गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, तू मुझे और मेरे बच्चे को अपने साथ तेरे घर ले चल।
मैं तेरा उपकार चुकाना चाहती हूँ। अब बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। बुढ़िया माई ने गाय के बच्चे को गोद में उठा लिया। आगे आगे बुढ़िया माई, पीछे पीछे गाय चल दी। बुढ़िया माई जब गांव में खुद के मकान के पास आई तो उसने देखा कि उसके 2 कमरों के टूटे फूटे मकान की जगह एक सुंदर मकान खड़ा था। अंदर उसके पोते खेल रहे थे। पोतों ने जैसे ही दादी को देखा तो वे चिल्लाए कि माँ, पापा, दादी आ गई, दादी आ गई। बेटा बहू भी भाग कर घर से बाहर आए और अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और अपने कड़वे वचन बोलने की माफ़ी मांगने लगे। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। आज हमें तेरे ज्येष्ठ मास के स्नान का फल मिल गया है। माँ, मैं अपने कड़वे वचन के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तब माँ ने भी अपने बेटा बहू को पूरी बात बताई। गाय का दूध पोते पोतियों को पीने के लिए मिलने लगा। नागमणि से बुढ़िया की गरीबी दूर हो गई। साथ ही बुढ़िया माई अब गरीबों की मदद करने लगी। गांव में सड़क खुदवाई, कुएं तालाब खुदवाए, अनाथ आश्रम, धर्मशाला, विधवा आश्रम खुलवाए, अस्पताल बनवाए। उसके बाद वह बुढ़िया माई इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को प्राप्त हुई। जय हो ज्येष्ठ मास के देवता की। बुढ़िया माई को और उसके बेटा बहू और पोते पोतियों को बुढ़िया माई के ज्येष्ठ मास के स्नान का फल मिला। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम ज्येष्ठ स्नान की एक पौराणिक कहानी और सुनते हैं। एक राजा के 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करती थी। जबकि छोटी रानी बहुत सुंदर थी और वह राजा की अति प्रिय थी। छोटी रानी को राजा से 2 पुत्र पैदा हुए। दोनों रानियां अलग अलग महल में रहती थी। तब एक बार जब जेठ का महीना आया तो बड़ी रानी ने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने का संकल्प लिया। तब बड़ी रानी को ज्येष्ठ मास के स्नान और व्रत की कहानियाँ सुनाने के लिए पुरोहितानी उनके महल में आने लगी। इस तरह ज्येष्ठ मास के 7-8 दिन निकल गए। एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी के महल से पुरोहितानी को निकलते हुए देख लिया तो उन्होंने दासी को भेजकर पुरोहितानी को अपने महल में बुलवाया। छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि अरे पुरोहितानी, तू बड़ी रानी के महल में क्यों और किस लिए गई थी? पूरी बात सच सच बताना, नहीं तो मैं राजा से कहकर तुझे तेरे पति को नगर से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। तब पुरोहितानी डर गई और सहमे सहमे बोली कि छोटी रानी जी, बड़ी रानी ने ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया है। मैं उन्हें ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनाने के लिए आती हूँ। छोटी रानी ने पुरोहितानी से पूछा कि ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से क्या होता है, इसका क्या फल मिलता है? तो पुरोहितानी बोली कि हे महारानी जी, ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। सुहागिनों का सुहाग अखंड रहता है। निसंतानों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। रोगी को कंचन जैसी काया मिलती है। कुंवारों के ब्याह होते हैं। नौकरी चाहने वाले को नौकरी, धन चाहने वाले को धन और सुख समृद्धि मिलती है। जो मनुष्य जिस इच्छा से ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करते हैं, भगवान उनकी वही इच्छा पूरी कर देते हैं। तब छोटी रानी पुरोहितानी से बोली कि अरे पुरोहितानी, जरा ये तो बताओ कि बड़ी रानी तुम्हें दक्षिणा में क्या देती है? तब पुरोहितानी ने कहा कि वो रोज मुझे 1 चांदी की मुहर देती है। उसके बाद छोटी रानी पुरोहितानी से बोली कि अब तुम अपने घर जाओ। ऐसा सुनने के बाद छोटी रानी नाराज होकर कोप भवन में चली गई। जब संध्या को राजा शिकार खेल कर महल में लौटे और उन्होंने छोटी रानी को कोप भवन में बैठे हुए देखा तो राजा को अनिष्ट की आशंका हुई। राजा ने अपनी दासी और बांदियों को बुलाकर पूछा कि आज छोटी रानी के पास कौन आया था और क्या बात हुई, क्यों छोटी रानी कोप भवन में बैठी है? तब दासियों और बांदियों ने राजा को पूरी बात बताई। उसके बाद राजा छोटी रानी के पास गए और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करने लगे।
लेकिन छोटी रानी ने कहा कि महाराज बड़ी रानी से जेवर का बक्सा मंगवाइए, मुझे वही बक्सा चाहिए, तभी मेरी नाराजगी दूर होगी। राजा छोटी रानी को समझाते हुए बोले कि हे रानी, वो गहने वाला बक्सा तो उनके पीहर वालों ने उन्हें दहेज में दिया था, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन छोटी रानी जिद पर अड़ गई। फिर राजा ने दासी को भेजकर बड़ी रानी से जेवर वाला बक्सा मंगवा लिया। बड़ी रानी ने सारे जेवर बक्से में डालकर दासी के साथ राजा के पास भिजवा दिया। दूसरे दिन बड़ी रानी सोच में पड़ गई कि आज ज्येष्ठ मास की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को दक्षिणा में क्या दूंगी। तब रोज की तरह बड़ी रानी तारों की छांव में उठी, स्नान किया, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया, तुलसी जी को जल से सींचा, दिया बाती करी और तुलसी जी की परिक्रमा करने लगी। पूरे समय बड़ी रानी यही सोचती रही कि आज दक्षिणा में मैं पुरोहितानी को क्या दूंगी। तभी बड़ी रानी को आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने कहा कि हे पुत्री, तुम सोच मत करो, मैं तुलसी बोल रही हूँ। तुम आज कथा कहानियाँ सुनने के बाद एक तुलसी का पत्ता तोड़कर पुरोहितानी को दक्षिणा में दे देना, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं मैं पूरी कर दूंगी। उस दिन से बड़ी रानी रोज ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद पुरोहितानी को एक तुलसी का पत्ता तोड़कर दक्षिणा में देने लगी। लेकिन पुरोहितानी को दक्षिणा में तुलसी का पत्ता लेना अच्छा नहीं लगा। वो घर आकर रसोई के एक कोने में तुलसी का पत्ता रखने लगी। इस तरह कई दिन बीत गए। उधर राजा के राजकोष में सारा धन खत्म हो गया। प्रजा को भूखे मरने की नौबत आ गई। राजा और छोटी रानी के पास भी धन खत्म हो गया। राज्य पर अकाल पड़ गया। उधर राजपुरोहित किसी काम से स्वयं की रसोई में गए तो उन्होंने देखा कि रसोई की एक कोने में सोने चांदी की मोहरों का ढेर लगा हुआ था। राजपुरोहित ने अपनी पत्नी से सोने चांदी के मोहरों के बारे में पूछा तो पुरोहितानी ने अपने पति को पूरी सच्चाई बताई कि हे स्वामी, मैं बड़ी रानी को ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत की कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनाने के लिए जाती थी तो वे रोज मुझे एक तुलसी का पत्ता दक्षिणा में देती थी। मैं लाकर उन्हें यहीं रखती थी। आज वे तुलसी के सभी पत्ते सोने चांदी के सिक्कों में बदल गए। राजपुरोहित को जब सच्चाई पता चली तो वे उन सभी सिक्कों को एक पोटली में बांधकर अपनी पत्नी को साथ लेकर महल में गए और महल में जाकर राजा को और छोटी रानी को पूरी बात बताई। उसके बाद राजा, छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी बड़ी रानी के महल में गए। उस समय बड़ी रानी पूजा पाठ कर रही थी। बड़ी रानी ने सबके आने का कारण पूछा। तब राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, तुम क्या जादूगरनी हो या कोई टोने टोटके जानती हो? आपके द्वारा दक्षिणा में दी गई तुलसी की पत्ती पुरोहितानी के घर जाते ही सोने चांदी की मोहरों में कैसे बदल गई? तब बड़ी रानी उन सब को लेकर अपने तुलसी क्यारे के पास गई। राजा, छोटी रानी, पुरोहित और पुरोहितानी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने सबने देखा कि बड़ी रानी के तुलसी क्यारे में हीरे मोती सोने चांदी लहलहा रहे थे। तब राजपुरोहित ने राजा से कहा कि हे महाराज, ये बड़ी रानी के सत का प्रताप है, ज्येष्ठ भगवान का आशीर्वाद का फल है। बड़ी रानी ने पूरी श्रद्धा और लगन के साथ ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत किया था। छोटी रानी ही नहीं, राजा ने भी बड़ी रानी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। इससे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, 7 जन्मों की गरीबी दूर होती है। उसके बाद जब अगले साल ज्येष्ठ का महीना आया तो बड़ी रानी के साथ राजा और छोटी रानी ने भी ज्येष्ठ मास का स्नान किया, व्रत किया और दान पुण्य किया। इससे वे सभी इस जीवन का सुख भोग कर मरने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए।
घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम गंगा अवतरण की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। पुण्य सलीला माँ गंगा के अवतरण की कथा पुराणों में वर्णित है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी और फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा माता को पृथ्वी पर आना पड़ा। आइए अब हम इस कथा को विस्तार से जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए। सगर की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम केशिनी तो दूसरी का नाम सुमति था। ये दोनों विदर्भ राज्य काश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने से भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति से कहा कि तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र को प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और मुनि का वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा दूसरी रानी सुमति ने 60,000 पुत्र मांगे। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र भी बुरे आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत दुखी हो गए। कुछ समय के बाद असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा ही धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डालने लगे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करने लगे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली। सदाचार का वे नाश करने लगे। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश का उपाय सोचने लगे। इसी बीच राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में प्रयोग होने वाले घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहाँ कपिल मुनि रहते थे उनके आश्रम में ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए गए अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। यज्ञ के घोड़े को ढूंढने के लिए पूरी पृथ्वी छान डाली। जब पृथ्वी पर वह घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो वे पाताल लोक में गए। फिर वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली। खोदी हुई भूमि को समुद्र के तट पर बिखेर दिया। उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुँचे। उस समय वे सब क्रोध में भरे हुए थे। पाताल लोक में पहुंचकर उन्होंने सब और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ढूंढा। खोजते खोजते वहां ध्यान मग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए। उनके पास उन्होंने यज्ञ का घोड़ा देखा। फिर तो वे अति क्रोधित हो गए। बिना सोचे विचारे ही वे कपिल मुनि को मारने के लिए उद्यत हुए। उस समय आपस में वे एक दूसरे से इस प्रकार कह रहे थे कि इसे मार डालो, इसे बांध लो, इसे पकड़ लो, देखो इसने यज्ञ का घोड़ा चुराया है, साधु रूप में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। इस तरह वे बातें कर रहे थे। अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान कर रहे थे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे। इसलिए उन्होंने सगर पुत्रों की करतूत का उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसीलिए उन लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हुई थी। वे मुनि को लात घूंसों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तभी मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मुक्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहंकार से भरे हुए हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहाँ धन है, जवानी है, पराई स्त्री भी वही है। वहाँ सब अंधे और मूर्ख ही रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश ही करती है।
जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है, जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने जैसे ही अपने नेत्रों को खोला तो उनके नेत्रों से एक अग्नि निकली, जिससे सगर पुत्र के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग, राक्षस तथा अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा करी। उसके पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सारा वृतांत जानकर उन्होंने दुखी होकर कहा कि उनको उनके कर्मों का दंड मिला है। माता पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना जाता है। यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा के कारण महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को ही अपना दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। उसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को अश्व ढूंढ कर लाने के लिए नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और विनय स्वर में बोलने लगे, हे ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो आपके साथ दुष्टता करी है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार के लिए ही होते हैं। कृपा करके आप उन्हें क्षमा करें। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा या घिसा जाए तो भी वह अपनी सुगंध सब ओर छोड़ता है। उसी तरह साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या, धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। हे ब्राह्मण देव, आपको नमस्कार है। अंशुमान की बात सुनकर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले कि हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा कि हे भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दो। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले कि हे राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्ग में पहुंचाएगा। हे वत्स, तुम्हारे पौत्र भागीरथ द्वारा लाई हुई पुण्य सलीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट आए और उन्हें सारा समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ को पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता सता रही थी। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का सारा कार्यभार सौंपकर वे वन में जाकर गंगा जी को स्वर्ग पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में वे संलग्न हो गए, लेकिन वे भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्य का भार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण करने के लिए वन में तपस्या करने को चले गए, लेकिन वे भी कुछ सालों के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करी। अंत में 3 पीढ़ियों की इन तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। भागीरथ ने कहा कि हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो सकता हूँ, पर उसके वेग को कौन रोकेगा। इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। उसके बाद भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। अब आगे आगे भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जैनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर जैनु ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर आगे जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को न देख वे ऋषि के आश्रम में आकर उनकी वंदना करने लगे।
प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जानवी नाम से जानी जाने लगी। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथ भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती गंगा मार्ग को शस्य श्यामल करती हुई कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्मी के ढेर में पड़े हुए थे। भागीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्यलोक को चले गए। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। इस तरह आज हमने गंगा दशहरा की एक पूरी कहानी सुनी। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में साहूकार पति पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ रहते थे। जब साहूकार का बेटा 10 बरस का था तभी उसका विवाह हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी मायके में रहती थी। उनका गोना नहीं हुआ था। जब बेटा 18 बरस का हुआ तो साहूकार दंपति ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा अब तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाओ। तब एक दिन साहूकार का बेटा अपनी पत्नी को विदा कराने ससुराल चल पड़ा। उस दिन निर्जला एकादशी का दिन था। जब वह अपने ससुराल जा रहा था तो खेतों की मुंडेर पर से गुजरा तो उसने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। तभी गाय माता का वाचा फूटा। गाय माता ने साहूकार के पुत्र से कहा कि अरे राहगीर, तेरा भला होगा, आज निर्जला एकादशी है, तुम मुझे दलदल से बाहर निकाल दो। तब साहूकार का पुत्र बोला कि हे गाय माता, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं आपको दलदल से बाहर निकालूंगा तो मेरे कपड़े और नए नए जूते खराब हो जाएंगे। मैं आपकी मदद के लिए किसी को बुला कर के लाता हूँ। तो गाय माता बोले कि अरे मूर्ख, मेरे पांव दलदल में धंसते जा रहे हैं, तू किसी को बुलाकर के लाएगा तब तक तो मैं पूरी दलदल में धंस चुकी होंगी और मर चुकी होंगी। अगर तू कुछ कर सके तो कर। तब तक गाय माता पेट तक दलदल में धंस चुकी थी। साहूकार का बेटा सोच में पड़ गया कि मदद करूंगा तो कपड़े और जूते दोनों खराब हो जाएंगे और नहीं करूंगा तो गाय माता मर जाएगी। इसी सोच विचार में गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। जब गाय माता का थोड़ा सा मुंह बाहर रह गया तो गाय माता ने साहूकार के बेटे को शाप दिया कि अरे मूर्ख राहगीर, आज निर्जला एकादशी थी, तूने मुझे न बचाकर बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू आज से 24 घंटे के बाद गधे की योनि को प्राप्त हो जाएगा। तब साहूकार का बेटा खूब रोया, गिड़गिड़ाया और बोला कि हे गाय माता, इतना बड़ा शाप मत दीजिए, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब गाय माता बोली कि मैं तो शाप दे चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। तब साहूकार के बेटे ने कहा कि हे गाय माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आप तो पूरी जगत की माता हो, मैं आपके पुत्र के समान हूँ, मुझे अपना पुत्र समझकर ही माफ़ कर दीजिए। तब गाय माता ने कहा कि ठीक है, आज निर्जला एकादशी है, तू आज संध्या तक अन्न जल ग्रहण मत करना, निर्जला एकादशी का उपवास करना। अगर इस तरह तू अपना पूरा दिन बिताएगा तो तू मेरे शाप से बच जाएगा। ऐसा कहते कहते वाक्य पूरा होते होते गाय माता पूरी दलदल में धंस गई। साहूकार का बेटा दुखी मन से ससुराल में पहुंचा। ससुराल वाले अपने जवाई को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने जवाई का खूब आवभगत किया, तरह तरह के ठंडे मीठे पेय पीने को दिए, तरह तरह की मिठाइयाँ परोसी गई, खाने में तरह तरह के पकवान परोसे गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने कुछ नहीं खाया पिया, यहाँ तक कि जल भी नहीं पिया। ससुराल वाले अपने जवाई से बोले कि हमसे कोई गलती हो गई है, क्या आप हमसे नाराज हो? क्या बात है, क्या आपको यह भोजन पसंद नहीं आया? आप बताइए, आप जो खाएंगे हम वही बना देंगे। तब साहूकार का बेटा बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु मैं आज कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, यहाँ तक कि मैं जल भी नहीं पीऊंगा। तब ससुराल वालों ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तुम्हारा पति कुछ भी खा पी नहीं रहा है, एक बार तुम खाना खाने के लिए कहो, शायद तुम्हारा कहना मान ले। तब पत्नी अपने पति से बोली कि सुनो जी, मेरे माता पिता भाई बहनों ने इतने प्यार से आपके लिए भोजन बनाया है,
आप खाते क्यों नहीं? तब साहूकार के बेटे ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई और कहा कि आज संध्या तक मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अगर मैं कुछ खा पी लूंगा तो मैं गधे की योनि में चला जाऊंगा। मैं कल खा लूंगा, लेकिन आज मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तब उसकी पत्नी बोली कि आप खाना खा लीजिए। अगर आप खाना खाने के बाद गधे की योनि में चले जाएंगे तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, सदा मैं आपके साथ ही रहूंगी। आप मेरा विश्वास कीजिए। इस तरह साहूकार का बेटा वहाँ भोजन कर लेता है और अपनी पत्नी को विदा करा के घर की ओर चल पड़ता है। संध्या होते होते साहूकार का बेटा गधे की योनि को प्राप्त हो जाता है। अभी दोनों पति पत्नी घर की ओर चल ही रहे थे कि यह सारी घटना घटित हो गई। तब उसकी पत्नी अपने ससुराल की ओर न जाकर अपने गधे पति को लेकर गंगा घाट की ओर चल पड़ी। चलते चलते सुबह तक गंगा घाट पर पहुंच गई। गंगा घाट पर जाकर वह अपने गधे पति को स्नान कराने लगी। उस समय गंगा घाट पर बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। सबने देखा तो उससे पूछा कि तुम गधे को गंगा स्नान क्यों करा रही हो? उसकी पत्नी ने कहा कि यह गधा नहीं, मेरा पति है। लोगों ने आश्चर्य से पूछा कि क्या तुम्हारी शादी एक गधे के साथ हुई है? तो साहूकारनी की पत्नी बोली कि नहीं, शादी तो मनुष्य से ही हुई थी। और फिर उसने पूरी सच्चाई बताई। उसकी पीड़ा सुनकर वहां खड़े लोग उसे नगर के राजा के पास लेकर गए और कहा कि हे महाराज जी, इस औरत का दुख अब आप ही दूर कर सकते हैं। राजा ने पूरी सच्चाई जानी। तब बड़े बड़े योग्य पंडितों को बुलाया गया और इस समस्या का निराकरण पूछा गया। तब काशी के एक महान पंडित ज्योतिशंकर जी महाराज आए। राजा ने उन्हें भी पूरी सच्चाई बताई। तब ज्योतिशंकर जी महाराज राजा से बोले कि जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 24 एकादशी का व्रत किया हो, अगर वह अपने व्रत का पुण्य इस गधे को दे देवे तो यह मनुष्य की योनि को प्राप्त हो सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवाया कि जिस किसी ने भी साल की 24 एकादशी का व्रत अपने जीवन काल में किया हो तो वह अपने पुण्य का फल इस गधे को दे देवे, ताकि यह गधा मनुष्य की योनि को प्राप्त हो सके। और जो भी ऐसा करेगा मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई ऐसा नहीं था जिसने कि 24 एकादशी का व्रत अपने जीवन काल में किया हो। किसी ने 12 करी, किसी ने 13 तो किसी ने 15 करी थी। केवल एक बुढ़िया माई थी जिसने 25 एकादशी का व्रत किया था। वो मरणासन थी। उसे जब इस बात का पता चला तो उसने अपने बेटा बहू से कहा कि मुझे महल में लेकर के चलो। वह बुढ़िया माई खुद चल नहीं सकती थी, तो गांव वालों ने उसे खाट पर बैठाया और उसे कंधा देकर महल में ले जाने लगे। जिसने भी यह दृश्य देखा, सभी नगरवासी अपना अपना काम धंधा छोड़कर बुढ़िया माई के साथ हो लिए। देखते ही देखते पूरा नगर उलट पड़ा। सभी यह दृश्य देखना चाहते थे कि कैसे गधा मनुष्य की योनि को प्राप्त होता है। सभी जय श्री राम का नारा लगाते हुए चल रहे थे, जैसे कोई भगवान का जुलूस निकल रहा हो। जब वे महल के पास पहुंचे और राजा ने शोर शराबा सुना तो उन्होंने अपने मंत्रियों, नौकरों और पहरेदारों से पूछा कि यह शोर कैसा है। तब एक पहरेदार ने आकर पूरी सच्चाई राजा को बताई। राज दरबार में यह सभा लगाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जन सैलाब इतना उमड़ा हुआ था, इतने लोगों का हुजूम था कि वह राजमहल में उनको नहीं बैठाया जा सकता था। तब राजा ने महल के बाहर बहुत बड़ा शामियाना पांडाल लगाया। दरिया बिछाई गई, कुर्सियां लगाई गई, वहीं पर बुढ़िया की खाट रखी गई। तब राजा, रानी, सभी मंत्री, पहरेदार, सैनिक सभी वहाँ एकत्र हो गए। पूरी नगरी वहाँ एकत्र हो गई। तब साहूकार की पत्नी भी अपने गधे पति को लेकर वहाँ पहुँच गई। तब राजा बुढ़िया की खाट के पास गए और उससे पूछा कि बुढ़िया माई, क्या तुमने 24 एकादशी का उपवास किया है? तो बुढ़िया माई टूटते हुए शब्दों में बोली कि महाराज जी, मैंने 25 एकादशी का उपवास किया है। उसमें से एक एकादशी मैं स्वयं के लिए रखूंगी, बाकी 24 एकादशी का पुण्य मैं इस गधे को देने को तैयार हूँ। तब काशी के पंडित ज्योतिशंकर जी महाराज की बताई हुई विधि से यह कार्य शुरू किया गया। बुढ़िया के हाथ में गंगा जल, तुलसी मिश्रित जल दिया गया। पंडित जी ने बुढ़िया माई से संकल्प भरवाया। जैसा जैसा पंडित जी बोलते गए, बुढ़िया माई भी बोलती गई और वह बोली कि मैं अपनी 24 एकादशी का पुण्य गधे को अर्पित करती हूँ। हे विष्णु भगवान, आप इसे स्वीकार करो। और गंगा जल, तुलसी मिश्रित जल गधे के ऊपर छिड़का गया। देखते देखते साहूकार का बेटा गधे से मनुष्य की योनि को प्राप्त हो गया, लेकिन उसकी पूंछ रह गई।
तब पंडित ज्योतिशंकर जी महाराज ने साहूकार के पुत्र से कहा कि पुत्र, जब तुम निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न जल के करोगे तो तुम्हारी यह पूंछ भी गायब हो जाएगी। पूरी नगरी ने यह चमत्कार देखा। सभी जयकारे लगाने लगे, जय हो गाय माता की, जय हो एकादशी भगवान की, जय हो विष्णु भगवान की। तभी आसमान से एक देव विमान आया। उधर बुढ़िया माई अपनी देह त्याग चुकी थी। वो दिव्य देह धारण करके दिव्य वस्त्र और अलौकिक आभूषणों से सुसज्जित होकर देव विमान में बैठकर देखते ही देखते सबकी आंखों से ओझल हो चुकी थी और चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जा चुकी थी। जयकारों की गूंज धरती तक ही नहीं, पाताल लोक और स्वर्ग लोक तक पहुंची। जय हो एकादशी भगवान की, जय हो गाय माता की, जय हो विष्णु भगवान की। इस कहानी को सुनने का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको निर्जला एकादशी की एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। सत्यवान और सावित्री की कहानी। भद्र देश के राजा अश्वपति के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। सावित्री जन्म से ही बहुत प्रतिभाशाली और होनहार थी। सभी की मदद करने वाले स्वभाव की थी। सावित्री जैसे जैसे बड़ी हुई उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई। सावित्री ने सत्यवान की कीर्ति सुनी तो राजा सत्यवान से ही शादी करने का मन में निश्चय कर लिया और सावित्री की शादी सत्यवान से हो गई। जब नारद मुनि को इस बात का पता चला कि राजा अश्वपति की पुत्री सावित्री का विवाह राजा सत्यवान से हो गया है तो नारद जी राजा अश्वपति के पास गए और बोले कि हे राजन, आपने यह क्या किया? माना कि राजा सत्यवान बहुत गुणी, धर्मात्मा व सभ्य है, लेकिन उनकी आयु बहुत क्षीण है। तब राजा अश्वपति निराश हो गए। उन्होंने यह बात अपनी पुत्री सावित्री को बताई, लेकिन सावित्री बिल्कुल भी नहीं घबराई। सावित्री नारद जी के पास गई और उनसे सारा वृतांत जाना। उसके बाद सावित्री ने नारद मुनि से इसका उपाय जाना। सावित्री ने नारद मुनि से कहा कि हे देव ऋषि, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब नारद मुनि ने कहा कि हे कल्याणी, आप शंकर पार्वती जी के चरण पकड़ लेना, अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद लेना। सावित्री ने नारद मुनि से सब समझ लिया। उसके बाद सावित्री ससुराल में पहुंचकर अपने सास ससुर की खूब सेवा करने लगी। जब उसके पति की मृत्यु का समय नजदीक आया तो सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत उपवास शुरू कर दिया। रोज की तरह जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री भी अपने पति के साथ जाने की जिद करने लगी। तब सत्यवान सावित्री को अपने साथ ले जाने को तैयार हो गया। सत्यवान जब लकड़ी काटते काटते थक गया तो वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। उसी पेड़ की कोटर में एक जहरीला सांप रहता था। तभी उस सांप ने सत्यवान को काट लिया। जब तक सावित्री ने देखा बहुत देर हो गई थी। सावित्री उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और अपने मरे हुए पति के सिर को गोद में लेकर करुण रुदन करने लगी। उसी समय भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते हुए पहुंचे। जहां सावित्री बैठी करुण रुदन कर रही थी। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि यहाँ जंगल में इतना करुण रुदन कौन कर रहा है, चलो हमें चलकर देखना चाहिए। तब शंकर भगवान और माता पार्वती जी उस स्थान पर पहुँचे। उन्होंने सावित्री से रोने का कारण पूछा। सावित्री ने पूरा हाल कह दिया और सावित्री शंकर भगवान और माता पार्वती के चरण पकड़कर बैठ गई और बोली कि आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। तब माता पार्वती बोली कि बेटी सावित्री, आज बड़ अमावस्या है, तुम बड़ की पूजा करो, तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो जाएगा। तब सावित्री ने बड़ की पूजा करी, कच्चा सूत लपेटा, बड़ की परिक्रमा करी, बड़ के पत्तों के गहने बनाकर के पहने। तभी धर्मराज अर्थात यमराज सावित्री के पति को लेने आ गए। यमराज ने देखा कि सावित्री बड़ की पूजा कर रही है, कहानी सुन रही है। यमराज सावित्री की निष्ठा व पति प्रेम से बहुत प्रभावित हुए। यमराज ने सावित्री से वर मांगने को कहा। सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, आप उन्हें आंखें दे दीजिए। यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा। उसके बाद यमराज ने सावित्री को घर जाने के लिए कहा। तब सावित्री बोली कि मुझे अपने पति के साथ ही जाना है, यह मेरा फर्ज है। सावित्री के इस जवाब को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पुनः कहा कि तुम एक वरदान और मांगो।
तब यमराज ने सावित्री को दूसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली कि मेरे सास ससुर का राज्य एक पड़ोसी राजा ने हड़प लिया है, मेरे सास ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। तब यमराज ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब हे पुत्री, तुम अपने घर जाओ, हमें हमारा काम करने दो। तुम्हारा पति मर चुका है, हम उन्हें लेकर जाएंगे। लेकिन सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा, वह पुनः यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद मांगा। तब धर्मराज जी ने उसे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन सावित्री फिर से यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा कि हे पुत्री, अब तो तू मेरा पीछा छोड़। तब सावित्री ने यमराज से कहा कि हे धर्मराज जी, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन आप तो मेरे पति को अपने साथ ले जा रहे हैं। बिना पति के मैं माँ कैसे बनूंगी? यह सुनकर यमराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब यमराज को सत्यवान के प्राण वापस देने ही पड़े। फिर सावित्री बड़ के पेड़ के पास आकर पुनः अपने पति के सिर को गोद में लेकर बैठ गई। तभी उसका पति सत्यवान आंखें मलते हुए उठकर बैठ गया और बोला कि आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। सावित्री ने कहा कि ऐसी नींद तो दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। उसके बाद वे घर आए तो उन्होंने देखा कि उसके सास ससुर के आंखों की ज्योति आ चुकी थी, उन्हें उनका राजपाट मिल चुका था। उसके बाद सत्यवान और सावित्री 100 पुत्रों के माता पिता बने और राज्य सुख भोग कर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुए। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास की प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ आपको ये सभी कहानियाँ अच्छी लगेंगी। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास का स्नान करने और व्रत करने का संपूर्ण फल प्राप्त हो। धन्यवाद।